जामे मस्जिद कूफा में नमाज के दौरान एक तलवार चली। तलवार चलाने वाला था अब्दुर्रहमान इब्न मलजम मुरादी और तलवार चली मौला अली अलैहिस्सलाम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं बात कर रहा था अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। वो किताबों में लिखा है एक दिन जो है वो ज़ख्मी रहे, 2 दिन ज़ख्मी रहे, 2.5 दिन ज़ख्मी रहे, उसके बाद वो शहीद हो गए। और उनकी शहादत पर एक सहाबी ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया और वो तबसरा ये था कि अली के जाने के बाद सवाबों और गुनाहों के दिन लद गए। और वाकई उनकी जो बात थी वो 100% दुरुस्त थी, क्योंकि उसके बाद जो कुछ उम्मियों ने किया वो बिल्कुल आज की आप पिक्चर देख लें, यही कुछ होता है फिर। यानी तकरीबन 6 माह जो है वो सुख का सांस लेने दिया गया प्रिंस ऑफ पीस शहजादा अमन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, लेकिन उनको जो है वो भी बर्दाश्त नहीं हुए, उनको जहर दिया गया, वो शहीद हुए। हालांकि इससे पहले जो मौला अली का वाक़या था उसमें भी जो डांडे थे वो दमिश्क से मिलते थे, क्योंकि अली उनकी नज़रों में खटक रहे थे और उनको खुल खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। हमारा बड़ा खूबसूरत निज़ाम कायम था शूरा का कि एक दुनिया के या उम्मत के बेहतरीन लोग बैठकर वो खलीफा का इंतखाब करते। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अक्सरियत के न मानने के बावजूद, अक्सरियत का पता न होने के बावजूद जुल्म से, जबर से, बदमाशी से और रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके यजीद की बैत करवाई गई। क्योंकि उस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज नहीं था जिस तरह अब है, जिस तरह लोग या मुल्क अपने हुक्मरान बनाते हैं। थोड़े से लोग थे, थोड़ी सी आबादी थी, तो बैत करवाई गई। ये बिल्कुल बैत ही है, ये जो हम वोट डालते हैं, यानी बकौल जावेद गामदी साहब, ये बैत की शक्ल है। तो यजीद को जो है वो नामजद कर दिया गया। वो यकीन करें कि बिद्दत हमारे ऐसे गले फिट हुई कि आज भी आप देख लें कि अक्सर मुस्लिम ममालिक में वही सारा कुछ जारी है। अक्सरियत नहीं थी, अक्सरियत मानती नहीं थी। अक्सरियत को पता था कि यजीद का किरदार क्या है, अक्सरियत को पता था कि यजीद के करतूत क्या हैं, और वो सारे खदशात यजीद ने दुरुस्त साबित किए। हालांकि उस वक्त जब यजीद को नामजद किया गया, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो मदीना में मौजूद थे और उस वक्त के सबसे नजीब और उजले शख्स थे वहाँ पे। यानी जितने लोग बाकी रह गए थे उनमें सबसे उजले शख्स थे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि धौंस से और ज़बरदस्ती से यजीद की बैत ले ली गई, और फिर यजीद ने बाद में क्या गुल खिलाए वो बताने की मुझे न ज़रूरत है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक ऐसा इस्लाम के सीने में खंजर घोंपा गया जो वाक़या करबला के नाम से मंसूब है, वो सारा आप जानते हैं। मैंने ये तमीद क्यों बांधी? ये इसलिए बांधी कि यजीदों के पास अक्सरियत नहीं होती, यजीद अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं करते। चूंकि वो अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं करते, फिर वो खुल के खाते हैं। कल एक मौलवी का बयान आपको कल वाले वीलॉग में सुनवाया था कि ये आपका ज़रिया आमदनी क्या है, तो वो बताता है कि मेरा गैबी ज़रिया आमदनी है। आप अंदाज़ा करें, उस दीन फरोश के अल्फाज पर गौर करें कि गैबी से क्या मुराद है। जबकि नून लीग वाले कहते हैं कि फजल रहमान के साथ इत्तेहाद बिल्कुल नहीं करेंगे अगर हमारी हुकूमत बनती है, क्योंकि जितनी करप्शन इसके वज़रा करते हैं वो उसकी कोई हद ही नहीं है, और फिर बदनाम हम होते हैं। ये यानी नून लीगी वज़रा ने आपस में बात की है कि जो फजल रहमान पार्टी के वज़ीर होते हैं वो इतनी दबा के करप्शन करते हैं और बदनाम हम होते हैं। अभी जो कुछ किया जा रहा है
اکثریت جو ہے وہ لاڈلے کے ساتھ نہیں ہے قطعی طور پہ، آپ ہر سروے دیکھ لیں۔ حالانکہ کامران خان جو اس وقت سب سے بڑا ٹٹ پونجیہ بن کر سامنے آیا ہے، ٹاؤٹ بن کر سامنے آیا ہے، اس نے سروے کرایا ہے، اس سروے میں 62% ووٹ پڑا ہے عمران خان کو اور 22% ووٹ پڑا ہے نواز شریف کو۔ یہ کامران خان کا سروے ہے، لیکن میں نے بتایا ہے کہ اکثریت نہ ہو تو پھر یزید مسلط ہوتے ہیں، پھر یزید جو ہے وہ کربلا برپا کرتے ہیں۔ اب تو ہر طرف سے گواہیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ زبیر نے بھی گواہی دے دی ہے، سابق گورنر سندھ نے، کہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا۔ عمران کے آخری دنوں میں 16 ارب کے ریزرو تھے، 16 ارب ڈالرز کے، جو بعد میں اسحاق ڈار کی مہربانی سے 3 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ جو گروتھ تھی وہ 6.02 تھی، جو اب 0.0 -2 ہے، اب -2 ہے۔ تو یعنی صرف اور صرف ذاتی مفاد کے لیے وہ باجوہ، وہ لانتی، وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا تھا تیسری دفعہ، اور یہ ٹبر، یہ یعنی اس میں بڑا برابر کا شریک تھا۔ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ لندن بیٹھا تھا، وہ برابر کا شریک تھا۔ اس نے اپنے جرائم معاف کرانے تھے، اپنے کیس ختم کرانے تھے۔ جس دن باپ اور بیٹے پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اوپن اینڈ شٹ کیس تھے، وہ کیس انہوں نے ختم کرائے۔ وہ ایکسٹینشن کے چکر میں تھا، لیکن اس نے ٹٹی کھائی، اس جرنیل نے، لانتی نے، اس نے فرانس کی روڈوں پہ گالیاں کھائیں، اور اس کت خانے نے پاکستان کے ساتھ جو حشر کیا، پاکستان کا جو حال کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب کیا کیا جا رہا ہے کہ بجائے غلطی کو درست کرنے کے کہ یار جس بندے نے 6.2 پہ گروتھ لے کر گیا، اور جس بندے نے کووڈ کو خدا کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، بجائے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے، فیسیلیٹیٹ نہ بھی کرے، اپنی فیسیلیٹیشن اپنے پاس رکھے، صرف ان کو اوپن الیکشن لڑنے دیں، کمپین کرنے دیں، ان کو نشان ان سے چھین لیا پتہ لگ جاتا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ یزیدوں کا طریقہ کار ہے کہ اکثریت ان کو نہیں مانتی، اکثریت ان کے کردار سے واقف ہوتی ہے، لیکن یزید کو مسلط کر دیا جاتا ہے دھون سے، دھاندلی سے، بدماشی سے۔ کیونکہ اگر کسی نے بدماشی سے حکومت کی ہے تو وہ بنو امیہ تھے، اور اس میں سے آپ عمر بن عبدالعزیز کے 2 سال نکال لیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز بھی پرانے طریقے کی طرح حکومت کرنا چاہتا ہے، تو محض 36 سال کی عمر میں بنو امیہ نے عمر بن عبدالعزیز کو بھی زہر دے دیا۔ حالانکہ اپنا جو ہے وہ خود بھی تھے، رشتہ دار تھے، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہتے تھے سٹیٹس کو رہے، جس طرح اب سارے چاہتے ہیں سٹیٹس کو رہے، عمران خان کے سوا سارے چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کو رہے۔ اب اس جرنیل کو انعام کیا ملا ہے؟ اس کو انعام یہ ملا ہے کہ خواجہ آصف نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ باجوہ آرمی چیف بننے کا اہل ہی نہیں تھا، وہ اتنا نالائق تھا، وہ اتنا ڈفر تھا کہ اس کو آرمی چیف بنانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے یہ تشریح نہیں کی کہ اس کو آرمی چیف بنایا کس نے۔ اگر باجوہ ڈفر تھا تو اس کو آرمی چیف بنانے والا نواز شریف اس سے 10 گنا بڑا ڈفر تھا، کیونکہ نواز شریف اپنے مقاصد دے کر، اپنا مطلب دے کر، اپنی غرض دے کر، یہ کوئی آئین کی پیروی تھوڑی کرتا ہے کہ آئین کی پیروی کرے۔ ایک آئین کی جو ہے نا ذمہ داری ہے، وزیر اعظم آرمی چیف کو پک کرتا ہے، یہ کوئی اس پہ تھوڑی چلتا ہے، یہ تو اپنا دیکھتا ہے۔ ان کو اپنا باپ بتا کے گیا تھا وہ بڑا شریف کہ آرمی چیف اپنا ہونا چاہیے ہے۔ یہ اس دن سے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہمیں باپ نے بتایا تھا کہ آرمی چیف اپنا ہونا چاہیے ہے۔ یہ پھر چیف کو لگا کے پھر یہ بار بار احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں آرمی چیف لگایا، ہم نے تمہیں آرمی چیف لگایا۔ تو موجودہ قیادت کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ بعد میں اس طرح کرتے ہیں، جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پاؤں پکڑتے ہیں،
तलवे चाटते हैं, बूट चाटते हैं, और जब इक्तदार मिलता है तो गले से पकड़ लेते हैं। पहले इन्होंने बाजवे के बूट चाटे, बाजवे के तलवे चाटे, डिग्गियों में बंद हो कर, बुरके कर करके आधी आधी रात को ये मिले बाजवा को, उसकी हर जायज नजायज फरमाइशें पूरी करते रहे, ये सारे मिलके ख्वाजा आसिफ समेत। और अब ख्वाजा आसिफ वो टीवी पे बैठ के कह रहा है अभी इक्तदार पूरा नहीं मिला। ये मौजूदा क़यादत को पैगाम है कि जब इनको पूरा इक्तदार मिल जाएगा तो आप भी तैयार रहें, आप इनको फैसिलिटेट करें, आप इनको लाएं। लेकिन ये आस्तीन के सांप फिर इसी तरह करते हैं कि कहते हैं कि बाजवा डिजर्व ही नहीं करता था, वो गांव था, वो जो है डंगर था, उसे आर्मी चीफ होना ही नहीं चाहिए था। फिर बाद में ये कहते हैं अभी आप इनको फैसिलिटेट कर लें, इनको यजीद बना दें, अक्सरियत नहीं है, धौंस से, धांधली से, बदमाशी से, रियासती जबर से आप इसको यजीद की बैत करवा लें, लोगों से, सादा लोगों से ठप्पे लगवा लें, लेकिन फिर ये यही कहेंगे कि बाजवा तो आर्मी चीफ बनने के काबिल ही नहीं था। ये इनको जो मौजूदा क़यादत है उनको भी पैगाम है। सदर आरिफ अलवी को 1 महीना दिया गया था कि वो फौरन अपना ओहदा छोड़ दें। अब इसके पीछे फलसफा क्या है? इसके पीछे फलसफा ये है कि अगर इन्होंने इमरान के साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो सदर अलवी के पास इख्तियार है कि वो तमाम सजाएं ख़त्म कर सकते हैं। ये अब चाहते हैं, निज़ाम चाहता है, रियासत चाहती है कि इससे पहले कि हम इमरान खान को सजाए मौत दें, इससे पहले कि हम इमरान खान को उम्र कैद दें, आरिफ अलवी घर चले जाएं और उनकी जगह संजरानी जैसा, जो पहले दिन से वो चाबी वाला रीछ और चाबी वाला बांदर साबित हुआ है, डुगडुगी पे नाचता है। हम तो बलोचों को पत्नी, यकीन करें मैं जाती तौर पे क्या समझता था, लेकिन जितने टट्टू ये बलोच सरदार हैं, जितने टऊट और टट पूंजिए ये बलोची सरदार हैं, यानी मैं तो अभी तक मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि मैं एक दौर में अकबर बुगटी को जानता था, मैं एक दौर में गौस बख्श बजिंजो को जानता था। ये पता नहीं टट पूंजिए कहाँ से आ गए, ये संजरानी और ये अख्तर मेंगल और ये खालिद मगसी, ये कदूस बजिंजो, ये पता नहीं कहाँ से टऊट पैदा हो गए हैं जिनमें मर्दानगी नाम की चीज कोई नहीं है। अब संजरानी को देख लें कि संजरानी जो है चाबी वाला बांदर है। अब वो अलवी को हटाना चाहते हैं रास्ते से ताकि इमरान खान के साथ हम कुछ करें, तो संजरानी में न कोई गैरत है, न कोई ईमान है, न कोई संजरानी में तड़ है। हम जो उसके सामने रखेंगे, चाहे फौजी अदालतें हों, चाहे वो हमने एक दिन में जो है ना 20-20 कानून बनाए। आरिफ अलवी साहब ने भी उस वक्त पतली गली से निकल कर हज करने चले गए तो पीछे सारा जो है वो संजरानी सहन करता रहा। अब इनके ज़हन में है कि इमरान खान को सजा देने से पहले अलवी को हटाया जाए और वो चाबी वाला बांदर बिठाया जाए, ताकि हम जो भी सजा उधर से आए अदालतों से, क्योंकि यहाँ पे सजा होगी फिर हाई कोर्ट में जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि क्या माहौल है और कौन दामन बरकातहू साहब बैठे हैं, उन्होंने क्या फैसला देना है वो अभी पता है। तो आखिरी ऑप्शन रह जाता है सदर का, ये उसको भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। अभी तक अलवी ने रिजिस्ट किया है, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। इसी वजह से 2 दिन पहले 3 दिन पहले इमरान खान ने जेल में कहा है कि अलवी इज डूइंग वेल, यानी अलवी ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अलवी पर कितना दबाव है। ये एक अलग बात है कि अब वो रियासत वो अलवी के घर पहुंच जाए, उसके घर वाले गवाह कर ले, उसके बेटे को उल्टा टांग दे, उसकी घरवाली को हैदराबाद जो है ना वो जंगलों में छोड़ाए। ये एक अलग चैप्टर है। अगर वो करें तो फिर अलवी साहब भी मजबूर हो जाएंगे। जाहिर है आप रियासत से तो नहीं लड़ सकते ना। आपको वाकया सुनाया है कि हर कोई वाकिफ था कि यजीद का किरदार क्या है और ये किसकी नशिस्त पे बिठा रहे हैं हम, यानी किसके मिंबर पे बिठा रहे हैं, किसकी सीट पर बिठा रहे हैं, यहां कौन कौन बंदे बैठ के गए लेकिन बिठा दिया गया। जिस तरह अब हम पे ये प्रो मैक्स लाडला, ये भगोड़ा, ये मफरूर, ये मुजरिम, ये इश्तिहारी, ये बिठाने की कोशिश की जा रही है। तो रियासत फिर रियासत। अब देखते हैं सदर अलवी के साथ क्या करती है। यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि रिपोर्ट्स इतनी आती हैं, आपके लाइक्स और कमेंट से वो बैलेंस हो जाता है। दूसरा,
اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں اس خاکسار کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔